हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, एंड वो है दोस्तों आईपीओ के बारे में। वैसे तो देखा गया कल के दिन भी, मतलब यस्टरडे की अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। सो कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए सोचा कि मतलब नेक्स्ट डे, मतलब आज के दिन इस टॉपिक को हम लोग आराम से कवर यहाँ पे करेंगे। सो कौन से आईपीओ की यहाँ पे बात हो रही है और ज़बरदस्त चर्चा यहाँ पे चल रही है। सो दोस्तों, टाटा ग्रुप एक और आईपीओ प्लान कर रहा है। यस, अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा कि लगभग 19 साल के बाद टाटा ग्रुप का एक आईपीओ आते हुए देखने को मिला, जो कि था टाटा टेक्नोलॉजीज। और उसने क्या मार्केट में धूम मचाई है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनको ये आईपीओ लगा उनके लिए तो लिटरली लॉटरी लग गई। ठीक है, सो ये टाटा का आईपीओ आने के बाद एक और आईपीओ का प्लान टाटा ग्रुप यहाँ पे कर रहा है। यस, सो वो कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों वो है टाटा ऑटो कॉम्प। यस दोस्तों, ये जो आईपीओ है वो अभी हम लोग को आने वाले समय में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसी खबरें हम लोग को फिलहाल बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली अगर देखा गया ना, ये जो आईपीओ है ना, इसके पहले भी प्लान हुआ था, बट देखा गया तो मार्केट के कंडीशंस ख़राब थे। तो इस चीज़ के चलते टाटा ने तभी वो, मतलब मार्केट में वो कंपनी नहीं उतारी। ठीक है, आपको पता ही है आईपीओ लाना है भाई, तो मार्केट की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, वरना अच्छा भाव नहीं मिलता है। देखिए, हर कोई अच्छा प्रॉफिट कमाना ही चाहता है, अल्टीमेटली गोल हर किसी का वही होता है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो आईपीओ बाद, मतलब लगभग लगभग हम कह सकते हैं 12-13 साल पहले कोशिश की गई थी। उसके बाद अभी हम कह सकते हैं कि वापस अभी ये जो करंट सिनेरियो है उसमें ये आईपीओ वापस लाने का कोशिश यहाँ पे टाटा ग्रुप की ओर से हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। उसी के साथ साथ कंपनी के क्लाइंट्स कौन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एंड आईपीओ कब तक आ सकता है, इससे रिलेटेड जितना हो सके अभी तक पब्लिक डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप ने यहाँ पे बातचीत स्टार्ट कर दी है कि उनका ये जो टाटा ऑटोकॉम सिस्टम, ये है कंपनी का पूरा नाम। ठीक है, तो पब्लिकली यहाँ पे लिस्ट करने का वो फिलहाल तो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में टैको कहते हैं। ये जो कंपनी है ना, तो हम लोग भी आगे इसको टैको ही कहेंगे। सो ये जो टैको है दोस्तों, टाटा ऑटोकॉम को टैको बोलते हैं। तो ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं टैको इज ओनेड फुल्ली बाय टाटा ग्रुप, मतलब 100% शेयर ये टाटा के ही पास है। ठीक है, टाटा की इतनी सारी कंपनियां दोस्तों कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। सो फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, इनकी डायरेक्ट होल्डिंग में टाटा सन्स तो आपको पता ही है, ये इनकी सबसे अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, जिसके पास इस कंपनी के 21% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग जो स्टेक देखने को मिल रहा है वो एक और टाटा की कंपनी जिसका नाम है टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके पास ही हम लोग को स्टेक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फाइन, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये जो टैको है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। और ये कंपनी यूजुअली काम क्या करती है, नाम से आपको एक अंदाज़ा आ ही चुका होगा कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ही इनका काम रहेगा। सो आप बिल्कुल सही गेस यहाँ पे कर रहे हो। द कंपनी ऑपरेट एज अ व्हीकल फॉर द ग्रुप वेंचर इन द ऑटो कॉम्पोनेंट बिजनेस। येस, ऑटो एंसेलरी टाइप का बिजनेस आप बोल सकते हो, कॉम्पोनेंट बिजनेस कह सकते हो। इसमें इस कंपनी का हम लोग को योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अभी जो बात मैंने यहाँ पे की थी, कौन सी, कि इसके पहले भी कंपनी ने कोशिश की थी कि इसका आईपीओ लाने से रिलेटेड, तो ये देखिए ये भी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 2011 में, ठीक है, 2011 में 750 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला था। एंड प्लस अगर देखा गया तो सेबी ने भी यहाँ पे उनको हरी झंडी दी थी, अप्रूवल दे दिया था, मतलब सेबी की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि क्यों उन्होंने विड्रॉ कर लिया, बिकॉज मार्केट का जो कंडीशन था वो टोटली अनफेवरेबल हुआ था। ठीक है, मतलब यूजुअली मार्केट अच्छा चलना चाहिए था ना, तो अच्छा नहीं चलेगा ऐसे माहौल में कौन आईपीओ लेकर आता है। एकदम ज़बरदस्त भागते हुए तेज़ी में अगर आईपीओ लेकर आओ जाओगे तो आपको बताइए कितने सारे डिमैट अकाउंट खुलते हैं, कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मतलब ये पब्लिकली ऐसी बातें यहाँ पे हो रही थी, कंपनी ने खुद से तो ऐसा बोला नहीं था कि इस चीज़ के चलते, और कभी बोलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि करंट मार्केट कंडीशंस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं। टाटा टेक का आईपीओ तो हम लोगों ने देख लिया क्या सक्सेस मिला है। सो टैको का आईपीओ भी फिलहाल तो आते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को नहीं, मतलब कंपनी के अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन को लीक करवा ही देता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ हम लोग को रिपोर्ट के जरिए, टाटा ग्रुप ने ऑफिशियली नहीं बोला है, ठीक है, ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबरें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वैल्यूएशन। ठीक है, बेटर से बेटर वैल्यूएशन यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, एंड कितना स्टेक अभी वो डाइवेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मतलब बातचीत हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हाल ही में ही हम लोग को टाटा
मतलब टैको की अगर हम लोग बात करें, सो स्कोडा ग्रुप के साथ इनका हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, कुछ डील्स पेपर साइन होते हुए देखने को मिले थे। एंड ये काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। जब आप कोई आईपीओ लेकर आना चाहते हो, ठीक है, तो एक बेटर वैल्यूएशन के लिए आप क्या करते हो, किसी को ऑलरेडी एक बार पहले क्या करते हो, स्टेक बेच देते हो। तो वो कितने पे स्टेक बेचा है एंड उस हिसाब से वैल्यूएशन निकाला जाता है और उसके बाद आप पब्लिकली आईपीओ लेकर यहाँ पे आ जाते हो। सेम चीज़ हम लोग को टाटा टेक्नोलॉजी के भी आईपीओ में देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, अभी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो टीपीजी ग्रुप है, ठीक है, तो उनको फिलहाल तो यहाँ पे उन्होंने स्टेक यहाँ पे बेचा था, तो इस चीज़ के चलते हम लोग को उसका वैल्यूएशन प्रॉपरली डिराइव होते हुए देखने को मिला था। तो सेम ऐसी चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आईपीओ लाने से पहले, टैको का आईपीओ लाने से पहले कोई तो एक बड़ा इन्वेस्टर को भी क्या कर सकता है, टाटा ग्रुप कुछ यहाँ पे पोर्शन अपना स्टेक का बेच सकता है। सो बेचेंगे तो क्या करेंगे, यस, प्रॉपरली वैल्यूएशन ड्राइव होके आ जाएगा कि कितने करोड़ का ये मतलब वैल्यूएशन वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है उस हिसाब से। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा टैको का बिजनेस समझ लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक लीडिंग प्लेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑटो कंपोनेंट में, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हम लोग को इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड यहाँ पे करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटीरियर प्लास्टिक की बात करें, देन कंपोजिट्स की बात करें, देन रेडिएटर्स की बात करें, एग्जॉस्ट सिस्टम्स की बात करें, बैटरीज की बात करें, देन उसी के साथ साथ अगर हम सीटिंग्स की बात करें, मिरर असेंबलिंग्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी जो अभी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है, ईवी बैटरी एनर्जी की बात करें, स्टोरेज सिस्टम की बात करें, देन इंजन कूलिंग सिस्टम की बात करें, ऑटो कंपोनेंट जो भी गाड़ी के अंदर जो चीज़ें लगती है ना, ऑटो एंसिलरी वाली ये कंपनी है, उसमें एक कंपनी हम लोग का बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, बिजनेस तो करते हो, कमाई कितना होती है वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो फिलहाल जो कंपनी ने हाल ही में जो कॉर्पोरेट फाइलिंग्स यहाँ पे दिखाई थी, उसमें यहाँ पे ये देखा जा चुका है कि 2023 जो साल हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, उसमें 57% जंप हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला। किस टर्म्स की बात हो रही है, रेवेन्यू, कितना सेल कंपनी ने किया, इनकम जनरेट किया 14,372 करोड़, एकदम खतरनाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड वॉल्यूम्स की भी अगर हम लोग बात करें, उसकी भी ग्रोथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम लोग को हर लेवल पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अलग अलग बात बता के रखी हुई है कि जिस प्रकार से ग्रोथ है कंपनी की, वो ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, लगातार कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाली है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लगातार हम लोग को इस कंपनी का होते हुए देखने को मिलेगा। खास करके जो ईवी सेगमेंट है उसमें हम लोग को अच्छी खासी डिमांड भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये भी पॉइंट फिलहाल तो क्रिसल रेटिंग्स ने यहाँ पे बता के रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी अपने आप को और एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे बड़ा प्लान यहाँ पे कर रही है। ठीक है, मतलब आपको बताइए ग्रोथ और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेक्स। यस, कंपनी इस चीज़ का भी यहाँ पे प्लान कर रही है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर मैं पैकेज की अगर बात करूँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी है, मतलब कोई गड़बड़ी धांधलेबाजी तो यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, एम्प्लॉय लेवल पे हो सकते तो टाटा उस हिसाब से एक्शंस लेकर सडनली उनको निकाल देते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग को कोई चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है। बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें तो एकदम कमाल का धंधा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की तो बात दिखाई नहीं है, बट रेवेन्यू तो बता दिया कि कितना शानदार रेवेन्यू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड ग्रोथ है। ठीक है, सो एकदम ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है, खास करके ऑटो सेक्टर एकदम फॉर्म में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे माहौल में अगर ये कंपनी अगर अपना आईपीओ लेकर अगर आ जाता है, सब कुछ पेपर वीपर फाइल करके देखा गया, जिस प्रकार के रिपोर्ट के जरिए खबरें इसी साल वो प्लान कर रहे हैं कि एक और टाटा का आईपीओ यहाँ पे लेकर आ जाएंगे करके, सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक और कंपनी हम लोग को टाटा की मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वीडियो को क्लोज करने से पहले, ये देखिए ये है वो कंपनी ऑटोकॉम की। अगर हम लोग बात करें टैको की बात करें तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेते हैं। जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी ना दोस्तों, ये सब कुछ यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है, वहीं से हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये जो आप पढ़ना चाहते हो ना, ये देखिए कि कंपनी क्या काम यहाँ पे करती है। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्लास्टिक, कंपोजिट, ठीक है, ये सभी की यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इनके वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हो। इन्होंने अपना वीडियो भी यहाँ पे पोस्ट करके रखा हुआ है, उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे आना चाहूँगा तो कंपनी ने कुछ अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है। एंड ये देखिए गाड़ी के अंदर आपको ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसमें कंपनी अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड कंपनी ने कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के भी नाम यहाँ पे दर्ज करके रखे हुए हैं, जैसे कि फोर्ड के साथ बात करें तो इनका क्लाइंट है, देन उसी के साथ साथ होंडा, ये भी इनका क्लाइंट है, देन JLR तो देखा गया तो घर की खेती है। ठीक है, देन मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करें, ये भी इनका क्लाइंट है। महिंद्रा की बात करें, निसान की बात करें, मतलब आप समझ रहे हैं ये इनके कॉम्पिटिटर होने के बावजूद, ठीक है, ये इनके क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब ये चीज़ दर्शाती है कि कंपनी के प्रोडक्ट में कितना ज़बरदस्त दम है। यूजुअली कॉम्पिटिटर देखा गया तो मतलब
अभी महिंद्रा की बात करें, मारुति की बात करें, निसान की बात करें, ये इनके जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स है, वो अपनी गाड़ी में क्यों लगाएंगे? बट टाटा इस प्रकार की चीज़ें करता नहीं, आपको पता है। उनका काम है भाई बिजनेस यहाँ पे करना, प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। रेनॉल्ट भी इनका क्लाइंट है, स्कोडा जो अभी मैंने आप लोगों को नाम बताया वो भी इनका क्लाइंट है। टाटा मोटर तो रहेगा ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, कोई रॉकेट साइंस की तो ज़रूरत है नहीं। टोयोटा की बात करें, वोल्वो की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, एकदम बड़े बड़े दिग्गज नाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड कुछ और हाईलाइट्स की बात करें तो 23% का CAGR हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ टर्म्स की बात करें तो देन कितने कंट्रीज़ में, 7 देशों में कंपनी का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की बात करें तो कुल मिला के 9 पर जॉइंट वेंचर्स देखने को मिल चुके हैं। एंड एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 14,000 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। सो ऐसा लिस्ट निकाला जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट ओवरऑल कंक्लूजन के फॉर्म में हम लोग इतना ही कह सकते हैं, एक और गजब का IPO टाटा ग्रुप यहाँ पे प्लान कर रहा है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी कि जब IPO एग्जैक्टली सामने आएगा, फिर उसके बाद वो GMP जैसी चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आएगी। बट जिस प्रकार का कंपनी का रेवेन्यू देखने को यहाँ पे मिल चुका है, माइट भी ये भी कंपनी का IPO एकदम दमदार होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अभी तक जितना भी डेटा अवेलेबल था रिपोर्ट के जरिए वो मैंने आप लोगों के सामने रख चुका हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको जरूर लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।